तो दोस्तों नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है आईपीसी इंडियन पीनल कोड के ऊपर और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 50 उन सेक्शंस के बारे में जो हम किसी भी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। दोस्तों अगर आप क्लैट दे रहे हैं, आईलेट दे रहे हैं, DU LLB दे रहे हैं, MHCET दे रहे हैं, BHU LLB दे रहे हैं या आप कोई भी लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं तो ये आईपीसी के 50 सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताया था। उसी तरीके से ये वीडियो आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर है क्योंकि आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स और सेक्शंस हैं, इसलिए जब बच्चे उनको देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि कौन से उनको प्रिपेयर करने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है उसी के ऊपर और हम आप लोगों को बताने वाले हैं उन 50 सेक्शंस के बारे में जो आईपीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं एज फार एज इट कंसर्न विद योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर लॉ। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी को करें इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन 50 सेक्शंस के बारे में आईपीसी के जो आपको करने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं आईपीसी का जो सेक्शन 3 एंड 4 है जो एक्सटेंट ऑफ कोड बताता है, यानी आईपीसी का दायरा कहां तक है और किस तरीके से अगर कोई इंसान जो है क्राइम को इंडिया के बाहर करे और उसको इंडिया के अंदर पनिश कैसे किया जाता है, या फिर ऐसा कोई भी क्राइम जो इंडियन शिप या फिर किसी न किसी इंडियन प्लेन के ऊपर हुआ हो और वो इंडियन प्लेन इंडिया के में अंदर ना होकर इंडिया के बाहर हो तो उसके अंदर कैसे आईपीसी कवर किया जाता है, ये सेक्शन एक्सटेंट बताता है। अपने ये सेक्शंस एक्सटेंट बताते हैं आईपीसी के उन कोड्स का कि कहां तक आईपीसी का दायरा है। दोस्तों उसके बाद टाइप्स ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 53 से लेके 57 तक टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात करी गई है। जब आप आईपीसी को पढ़ेंगे तो इंडियन पीनल कोड का मतलब होता है आप कोई जुर्म करेंगे और उसके खिलाफ आपको एक सजा दी जाएगी। तो दोस्तों कितनी प्रकार की सजाएं होती हैं ये हम लोग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर समझेंगे। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करता है क्योंकि इसके अंदर लाइफ ऑफ इंप्रिजनमेंट, इसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट, इसके अंदर फाइन और ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। जनरल एक्सेप्शंस दोस्तों सेक्शन 76 से लेकर 106 तक जनरल एक्सेप्शंस हैं और उसी के नीचे देखिए आप लिखा हुआ प्राइवेट डिफेंस, इसी के अंदर 96 से लेकर 106 तक प्राइवेट डिफेंस है। दोस्तों जनरल एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किस केस में आप अगर कोई क्राइम करते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, ये उसके बारे में बताया गया है। इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्राइवेट डिफेंस माना जाता है क्योंकि प्राइवेट डिफेंस यानी अपने आप का बचाव। अब जब हम प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं तो क्या है वो प्राइवेट डिफेंस सिर्फ और सिर्फ बॉडी का है या प्रॉपर्टी का है, क्या वो प्राइवेट डिफेंस सिर्फ आपका अपना है या किसी और का है, इन सब क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा 96 से 106 सेक्शंस के बीच में। छोटे छोटे सेक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों उसी के साथ अब हम आ जाते हैं सेक्शन 107 पे जो कि अबैटमेंट के बारे में बताया जाता है। अबैटमेंट होता है यानी किसी भी क्राइम को किसी बंदे से करवाना, उसको उत्सुक करना, उसको इंस्पायर करना, उसे इंस्टिगेट करना कि वो कोई क्राइम करे। तो अबैटमेंट क्या है और अबैटमेंट के अंदर क्या पनिशमेंट्स मिलते हैं ये सेक्शन 107 के थ्रू बताया गया है। इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों उसी तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया है सेक्शन 120A के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है किसी भी क्राइम को करने की कॉन्स्पिरेसी बनाना, उसके अंदर सब लोग आते हैं। जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और सेक्शन है जो हमें करना चाहिए। उसके बाद सबसे हॉट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 124 है सेडिशन। आप लोग देखते होंगे सेडिशन यानी देशद्रोह के बहुत सारे मामले बहुत सारे लोगों पे लगाए जाते हैं और इसके ऊपर आए दिनों कोई ना कोई डिबेट चलती रहती है। तो सेडिशन किस सेक्शन के अंदर आता है ये हमारे को जानना बहुत जरूरी है। वो आता है 124A के अंदर। और सेडिशन होता क्या है, इज इट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और इज इट अगेंस्ट द कंट्री, ये भी आपको पता चलेगा इस सेक्शन के अंदर, तो इसे पढ़िएगा बहुत ध्यान से। दोस्तों उसके बाद आता है अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 के अंदर। अनलॉफुल असेंबली के अंदर कितने लोग होते हैं जो अनलॉफुल असेंबली बने। उसी तरीके से एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि क्या कॉमन इंटेंशन अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है। नहीं, कॉमन इंटेंशन अनलॉफुल असेंबली का पार्ट नहीं है, कॉमन ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जब सेक्शन पढ़ेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके उनके अंदर के जो वर्ड्स की गहराई है उनको समझ पाएंगे और इसलिए आपको
क्योंकि इतने सारे 400 समथिंग सेक्शंस ना करने पड़े। मैं 50 सेक्शंस बता रहा हूं ताकि आप उनको ढंग से करें, और ये हर बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ आता रहता है। अनलॉफुल असेंबली का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर आपको बताया, कॉमन ऑब्जेक्टिव और कॉमन इंटेंशन के बारे में। उसी तरीके से अनलॉफुल असेंबली का हमेशा क्वेश्चन आ जाता है कितने लोग एक असेंबली को अनलॉफुल बनाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इस सेक्शन को 1 for 1 को पढ़ने के बाद कि कितने लोग अगर मिल जाएं तो एक असेंबली अनलॉफुल हो जाती है। दोस्तों उसके बाद राइटिंग और एफरे के बारे में बताया गया 146 और 159 के अंदर। राइटिंग और एफरे में क्या डिफरेंस होता है आप इसको जरूर करके जाएं, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों राइटिंग जो है वो एक अलग कंसेप्ट है, इसको हम लोग दंगा समझते हैं, बट असली में एफरे दंगा होता है, राइटिंग बलवा कहा जाता है। तो आप इन दोनों को अगर पढ़ेंगे तो आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा, और ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। दोस्तों ये जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं सेक्शन 269, सेक्शन 270, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है नेग्लिजेंट एक्ट टू स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज। आप लोगों को पता है इस समय कोरोना चल रहा है, तो किन धाराओं के अंदर किसी बंदे को हम इन्फेक्शियस डिजीज फैलाने के लिए वो कर सकते हैं, हम दोषी करार कर सकते हैं। तो वो इनकी बात करी गई है इन दोनों सेक्शंस के अंदर। आपने उर्वशी रौठाले का केस सुना होगा, आई गेस उर्वशी रौठाले नहीं थी, मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ। एक सिंगर थी जो इंग्लैंड से, लंदन से आई थी, इंडियन सिंगर थी, उसके ऊपर ये सेक्शंस लगे थे, और आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं इन आईपीसी के सेक्शंस 269 एंड 270 के अंदर। दोस्तों कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर बहुत ही हॉट टॉपिक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मर्डर को कल्पेबल होमोसाइड क्या बना देता है, वो कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उनके बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ मैलिस, यानी आप मारने किसी और को गए थे और आपने किसी और को मार दिया, उसके बारे में आप पढ़ेंगे सेक्शन 301 के अंदर। डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी आपके किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाए, जैसे कि हम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं और उसके से टकरा के कोई बंदा मर जाए, तो वो आता है 304A के अंदर, और इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आए दिन नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू डेथ्स होती रहती हैं। दोस्तों डाउरी डेथ 304B के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाउरी के ऊपर क्या कहते हैं, बाइगमी के ऊपर आगे सेक्शंस में आएगा, और जो भी हमारे रेप और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे कुछ केसेस जो वुमेन को लेके हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस भतेरों आते हैं, इसलिए इनको करना भी बहुत जरूरी रह जाता है। दोस्तों अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 के अंदर है। सुशांत सिंह राजपूत का केस आपने सुना होगा, जिसमें रिया चक्रवर्ती के ऊपर केस बनाया जा रहा था। तो अगर रिया चक्रवर्ती को किसी धारा के अंदर डाला जाता तो वो 306 होती, जिसका अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कहा जाता है। अबेटमेंट का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अबेटमेंट का होता है किसी बंदे को इंस्टिगेट करना कुछ करने के लिए, तो सुसाइड के लिए इंस्टिगेट करना आता है 306 के अंदर। दोस्तों अटेम्प्ट टू मर्डर 307, ये भी एक बहुत हॉट धारा है 299 और 300 के बाद, क्योंकि 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो यही है कि आप किसी को मारने गए, आपने पूरा अटेम्प्ट करा कि वो मर जाए मगर वो मर नहीं पाया, तो किन धाराओं के अंदर आपको पनिश किया जाएगा, वो 309 है और 307 है। अटेम्प्ट टू सुसाइड 309 के अंदर आता है। दोस्तों ठग आता है सेक्शन 310 के बारे में। एक ठग की डेफिनेशन बहुत ही, जब भी मैंने भी पढ़ा था तो बहुत मैं इसको पढ़ के शौक हुआ था। ठग हमें लगता है कि कोई ठगने वाले को ठग कहते हैं, मगर आप आईपीसी के अंदर ठग की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत ही अलग है। आप चोरी करते हुए किडनैपिंग करते हुए किसी व्यक्ति की अगर जान ले ले या उसकी जान को खतरा कर दे तो वो ठग कहलाता है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठग बेसिकली होता क्या है। दोस्तों उसी तरीके से हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या फर्क है, कौन से वो 8 एक्ट्स हैं जिनको ग्रीवियस हर्ट कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 319 और 320 के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे और उनमें से कहेंगे कि इसमें से कौन सी चीज ग्रीवियस हर्ट के अंदर नहीं आती। तो दोस्तों ग्रीवियस हर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं। दोस्तों आप साथ में पढ़ सकते हैं हर्ट बाय एसिड। तो ये हर्ट बाय एसिड जो है सेक्शन 326A में दिया गया है। आपको पता है एसिड अटैक्स इंडिया में बहुत ज्यादा होते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, मगर किस धारा के अंदर आते हैं हमें पता होना चाहिए। दोस्तों उसी तरीके से रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी होता है, और ये किन धाराओं के अंदर आते हैं, 339 और 340। दोस्तों उसी तरीके से सेक्शन 349 के अंदर आता है फोर्स बेसिकली क्या होता है वो भी आप पढ़ेंगे 349 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि फोर्स से ही बनता है क्रिमिनल फोर्स और बैटरी बेसिकली और क्रिमिनल फोर्स एक ही चीज है। इंग्लैंड में और फॉरेन कंट्रीज में बैटरी कहा जाता है, क्रिमिनल फोर्स हमारे इंडिया के अंदर कहा जाता है। जब आप किसी व्यक्ति की बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करे तो वो क्रिमिनल फोर्स के अंदर आ जाता है और बैटरी के अंदर, तो उसके बारे में भी आप लोग
पढ़ेंगे सेक्शन 350 के अंदर। दोस्तों उसी तरीके से असॉल्ट 351 के अंदर आता है। असॉल्ट की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि ए एक जगह पे खड़ा है और उसने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो ट्रेन 3 ट्रैक दूर खड़ी है उसमें एक बंदे को एक बहुत ही ज्यादा मारने का इशारा किया, तो क्या वो असॉल्ट के अंदर आता है? आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या वो असॉल्ट के अंदर आता है। दोस्तों उसी तरीके से असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स ऑन पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 353 के अंदर, आपको पता है कोरोना के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स पे या जो लोग कोरोना टेस्टिंग के लिए जाते थे उन पे अटैक हुए, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज के करंट सिनेरियो को लेकर इसको पढ़ना चाहिए। असॉल्ट ऑन और क्रिमिनल फोर्स ऑन वुमेन 354 के अंदर आता है। उसी के साथ 354A, 354B, 354C, 354D सेक्सुअल हरासमेंट के डिफरेंट प्रोविजंस हैं, वॉयरिज्म और साथ के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के कौन से पार्ट्स होते हैं, जो करने के 4 पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं जो आप करें तो वो सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आता है। वो 354A में आपको बताया गया जाएगा। और उसी तरीके से 354C, 354D स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, इन सब चीज़ों के ऊपर बेसिकली बात कर रहे हैं, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। वुमेन के ऊपर हो रहे किसी भी अत्याचार को लेकर आईपीसी के अंदर कोई भी सेक्शन जो है वो बहुत हॉट माना जाता है, क्योंकि हमेशा महिलाओं को उत्पीड़न को लेकर कुछ ना कुछ मुद्दे चलते रहते हैं देश के अंदर, और हम उसको लेके कितना अवेयर है, हमें उनके सेक्शंस को लेके कितना अवेयरनेस है। कल को हम लॉ बर्डिंग स्टूडेंट्स बनना जा रहे हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि वुमेन्स के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए क्या सेक्शंस हैं। इसलिए एग्जामिनर्स बहुत फोकस करते हैं वुमेन के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर कवर करने वाले आईपीसी के सेक्शंस के ऊपर। तो दोस्तों किडनैपिंग 359 के अंदर आता है। किडनैपिंग का मतलब होता क्या है, किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या फर्क होता है, ये आपको 359 पढ़ने के बाद और अबडक्शन का 362 पढ़ने के बाद पता चलेगा। उसी वजह से किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया 360 के अंदर आता है। किडनैपिंग फ्रॉम गार्डियनशिप 361 के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। एबडक्शन में आपको बता चुका हूं 362 के अंदर आता है। एबडक्शन और किडनैपिंग में क्या फर्क है जरूर करिएगा, ये आ जाता है। साथ में रेप के प्रोविजंस 375, पनिशमेंट ऑफ रेप इन 376, 376A, 376B, 376C, 376D, E, ये सारे सेक्शंस बहुत जरूरी हैं। और रेप तो हॉट टॉपिक है, मैं तो कहूंगा रेप को आप पूरा पढ़ के जाएं, क्योंकि रेप के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं जिनको आपको डिकोड करना पड़ेगा कि कौन से 4 एक्ट हैं, वो किन कंडीशंस में करे जाएं तो उसे रेप कहा जाता है। उसके बाद ऐसे कौन कौन से अलग अलग प्रोफेशंस हैं जिसके अंतर्गत अगर रेप हो तो उसके अंदर पनिशमेंट ज्यादा मिलती है, ये सब आपको करके जाना है। थेफ्ट 378 के अंदर आता है। थेफ्ट से रिलेटेड बहुत सारे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, आपको इसको करना चाहिए। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में क्या फर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। आप इसको कर पाएंगे सेक्शंस को पढ़ने के बाद। एक्सटॉर्शन 383 के अंदर है। रॉबरी 390 के अंदर है। रॉबरी कब डेकॉइटी बन जाती है ये आप पढ़ेंगे जब 390 और 391, यानी डेकॉइटी जो 391 के अंदर आता है उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सेक्शन 390, 391 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 403 और 405 के अंदर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको जरूर करके जाइएगा। चीटिंग 415 के अंदर है। मिसचिफ 425 के अंदर है। यूजुअली हम लोग सोचते हैं 420 जो 420 जिसे हम कहते हैं चीटिंग, वो आता है सेक्शन 420 के अंदर, बट ऐसा नहीं है। 415 के अंदर चीटिंग आता है, तो आप इसको जरूर पढ़िए। चीटिंग किसे कहते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास को लेके काफी सारे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास को ढंग से करके जाइएगा। और उसी के साथ क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग में क्या फर्क है उसको भी ढंग से करके जाइएगा। हाउस ब्रेकिंग 445 के अंदर आता है। दोस्तों बाइगमी, मैंने आपको बताया था महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनर्स क्वेश्चंस को डालते हैं। बाइगमी उसी को लेकर आता है, और बाइगमी हिंदू मैरिज एक्ट से भी रिलेटेड है, तो इसलिए बाइगमी 2 जगहों पे आ जाता है, तो इसलिए बाइगमी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है वो भी आपको करना चाहिए। एडल्ट्री 497 के अंदर आता है। और डेफेमेशन इतना हॉट है, हर दिन कोई ना कोई डेफेमेशन केस लगता रहता है, और आप अगर लॉ की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि डेफेमेशन के बारे में आपको पता हो, क्योंकि डेफेमेशन के बहुत सारे केसेस आज की आए दिन डेट में होते रहते हैं। तो दोस्तों 499 के अंदर डेफेमेशन है, और इसी के साथ हमारे 50 सेक्शंस हम लोग कवर करते हैं। मैंने ये सारे के सारे 50 सेक्शंस आपको वीडियो में सारे स्क्रीन पे दिखाए हैं, आप इसको पॉज कर करके नोट डाउन जरूर करिए और इनको करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। दोस्तों मैंने आईपीसी के बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, मैंने अपने नोट्स दिखाए भी थे, बच्चे मेरे से नोट्स मांगते रहते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ अपनी ईमेल आईडी का। आप लोग जिसको
जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे को उस पर मेल कर सकते हैं, हम उस पर फिर आगे आईपीसी के नोट्स के ऊपर बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी नोट्स जो मैं दूंगा वो उनकी एक वैल्यू होगी एंड आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मैं आपको उस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स दे दूंगा। आप मेरे को मेरे इनबॉक्स पे यानी मेरी ईमेल इनबॉक्स पे मेल करें और फिर मैं आप लोगों से उसके आगे के प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा, और आप लोगों को नोट्स अगर पसंद आए तो फिर हम लोग उसको आगे थ्रू करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इन इंपॉर्टेंट 50 सेक्शंस के साथ मैं आज की वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने लॉ एंट्रेंसेस के लिए, और एक अच्छा सा एग्जाम आप लोग इन वीडियोस के थ्रू हेल्प लेकर कर पाएंगे, और आप जो भी आपका ड्रीम है, क्लैट, आईलेट, DULLB, BHULLB, MHCET या फिर सिम्बोसिस का एंट्रेंस टेस्ट, आप उसे पास कर पाएंगे। दोस्तों विद दिस सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।